Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. वो छोड़ो, मुझे बताओ तुम लोग कहाँ रह गए हो? हम लोग इंतजार कर रहे हैं सब। यार आई एम सो सॉरी बिस्मा। अम्मी को अचानक डिहाइड्रेशन हो गई और वो अभी बहुत वीकनेस है, उनको बिल्कुल नहीं उठ पा रही। आई एम सो सॉरी। हम मिठाई खाएंगे एक साथ, तारीख तय करो भैया। हाँ एक सेकंड पहले अपने बेटे से पूछ ले, जो इसकी हरकतें है ना, अंदर खाते पहले से डेट फिक्स होगी। समा खाला कुछ नाराज लगी है, मेहंदी लगाने भी नहीं आई है। तुम्हारी बेटी मुझे अपने बेटी के लिए हरगिज़ पसंद नहीं है। मैं इस घटिया घर को छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले ऐसी आग लगाऊंगी जो तुम तो क्या सारी दुनिया नहीं बुझा सकेगी। तुम चली जाओ, मैं बहू के लिए बगैर घर नहीं आऊंगा। बस सोच लो, मैं सच में चली जाऊंगी, बहुत बर्बादी करोगे। अगर तुम 5 मिनट नहीं गई ना तो मैं खुद तुम्हें धक्के देके बाहर निकाल दूंगा। जो तुमने आज किया ना, वैसे ही तुम मेरी नजरों से गिर गई। फहद, तुम चल रहे हो मेरे साथ? नहीं अम्मी, मैं किसी लड़की के साथ इतना जुल्म नहीं कर सकता, और खास तौर से वो लड़की जिसके साथ जिंदगी भर गुजारने का फैसला किया। मैं जा रही हूँ। जाओ। भाई वो रजा साहब कह रहे हैं कि निकाह खान को बुलवा। अब काहे के लिए बुलवा दे? सलमा ने पूरे खानदान के सामने हमारी इज्जत का जनाजा निकलवा दिया। बच्चों जैसी बातें मत करो नायला। बच्चों जैसी हरकत सलमा ने की है, अपने बेटे की बारात छोड़कर चली गई। मैं नहीं करूंगी इसकी शादी यहाँ पर। पापा फहद कह रहे हैं वो संभाल लेगा सब कुछ। ये क्या खाक संभालेगा? वो अपनी माँ को तो संभाल नहीं सका, शादी के बाद मेरी बेटी को क्या संभालेगा? नासिर साहब, मैं आपसे कह दे रही हूँ, मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी की शादी यहाँ पे। वो बाप बेटा बहुत शर्मिंदा है, माफिया मांग रहे थे मुझसे। और वैसे भी इस बात का फैसला वो हमारी बेटी को करना है। तुम बताओ बेटा। ये क्या बताएगी? इतना कुछ होने के बाद कोई गुंजाइश बचती है? बोलो बेटा। अभी अम्मा, फहद मेरे लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। वो कभी नहीं बोलता सलमा खाला के आगे इस तरह। मैं इनकार नहीं कर सकती। मतलब? अभी अपनी का खान को बुलवाइए। तो फिर ठीक है, हक महर 5 लाख रुपए लिखवाएंगे आप। हेलो आंटी, हक महर 5 नहीं 10 लाख लिखे, लेकिन शादी मैं बिस्मा से ही करूंगा। शाबाश, चल। तुम चली जाओ, मैं बहू के लिए बगैर घर नहीं आऊंगा। बस फहद, तुम चल रहे हो मेरे साथ? नहीं अम्मी, मैं किसी लड़की के साथ इतना जुल्म नहीं कर सकता, और खास तौर से वो लड़की जिसके साथ जिंदगी भर गुजारने का फैसला किया। यहाँ 2
कौड़ी का करके रख दिया मुझे। उस 2 टके की लड़की बिस्वा के पीछे तुम्हारे बाप ने और तुम्हारे भाई ने। क्या समझते हो मुझे? मैं देखती हूँ कि ये लड़की इस घर में कैसे घुसती है। यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी बीवी के रवैये पे। अरे रजा भाई कोई बात नहीं, बस हमारी बच्ची का ख्याल रखिएगा। अरे मैं बहू थोड़ी लेके जा रहा हूँ, तो बेटी घर लेके जा रहा हूँ। भाई साहब मैं आपको अपने दिल का टुकड़ा काट के दे रही हूँ, प्लीज उसका ख्याल रखिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चले हम चलते हैं भाई, हमें दूसरे मास पे भी जाना है। हाँ फिर होगी मुलाकात। अरे भाई हाँ आ जाओ। अच्छा बस कर दो, सारी दुनिया की बेटियां रुखसत होती हैं, तुम्हारी बेटी तो पड़ोस में गई है ब्याह के। नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ क्या करेगी। कौन? सलमा भाभी? हाँ, कुछ नहीं। आपने देखा नहीं था उसका रवैया? मेरे होते हुए उसने क्या किया, तो पीछे क्या करेगी। फाहद इतने मान से लेके जा रहा है, उसको कुछ नहीं कहना चाहिए, फिक्र मत करो। चलो आओ बेटा आओ, बिस्मिल्लाह। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ। ये क्या तमाशा लगा रही हो आप? अच्छा, तुमने और तुम्हारी बेटी ने लगाया मेरे साथ इस चुड़ैल को ब्याह के मेरे घर ले आए हो। क्या फजूल बातें कर रही हो? रास्ता छोड़ो, जाने दो हमें ऊपर। नहीं छोड़ूंगी, आज फैसला होता रहेगा। मामा प्लीज रिलैक्स, कैसा फैसला? या तो ये इस घर में रहेगी या मैं। मम्मी प्लीज, क्या हो गया आपको? क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हैं? पीछे हटो, जाने दो। नहीं, पहले फैसला करो। ऐसा ना हो कि मैं कोई गुस्से में ऐसा फैसला कर जाऊं जिससे बाद में पलटना मुश्किल हो जाए। बाबा प्लीज आप भी रिलैक्स करें। अरे क्या बस करूं यार, दिमाग खराब कर दिया इसने। ये को वक्त फैसला करने का। मैं कह रहा हूं हट जाओ, जाने दो हमें। तुम और तुम इस लड़की को मेरे घर में क्यों लेकर आए हो? तुम्हारा घर? ये घर तुम्हारे बेटे का भी है और ये लड़की इसकी बीवी है, जिसको ये निकाह करके लाया, भगा के नहीं लाया। ये इसी घर में रहेगी। ये इसको अंदर नहीं जाने दूंगी, समझी तुम? नहीं जाने दो। नहीं, नहीं जाने देगी। जाओ बेटा, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। बिस्मा, I am so sorry. It's okay. It's not okay यार। इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना। यार मैं अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोच सकता था कि वो इस तरह की कोई हरकत करेंगी। हाँ, हम लोग तो खुद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गए थे सबके सामने। इवन लास्ट डिनर तक उन्होंने ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं दी कि वो इस तरह का स्टंट मारने वाली है। हाँ, लेकिन फहद वो उखड़ी उखड़ी तो रहती थी। पता, शुरू से मैं इतनी ज्यादा पसंद तो नहीं थी उन्हें, लेकिन मैं तो एकदम शॉक ही हो गई जो भी कुछ उन्होंने किया। हमारा सारा इवेंट भी तबाह कर दिया। इवेंट को छोड़ो, मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि रात के इस वक्त होंगी कहाँ पे। कहाँ गए होंगे? ज्यादा से ज्यादा किसी रिलेटिव के पास, किसी फ्रेंड के पास। कहीं पे भी गई होंगी, वो लोग क्या सोचेंगे कि जो उन्होंने आज पूरी फैमिली के सामने हरकत की है ना, उसके बाद मुझे कोई बात बड़ी नहीं लग रही। हाँ, लेकिन पता नहीं इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों हो गई थी।
तुम्हारी बेटी के साथ खुदा ना खास्ता कोई ऐसा करता तो कैसा लगता तुम्हें? मेरी बेटी के साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? हमने किसी के घर जाके उनकी बेटी को रिजेक्ट किया है, जलील किया था। रिजेक्शन बेटे की हो या बेटी की हो, माँ बाप ऐसे ही हर्ट होते हैं। लेकिन तुमने तो हद ही कर दी ना नाइला भाभी के साथ। और रही सही कसर आज पूरी कर दी। पता है, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा है दुनिया वालों को पता चले। दुनिया वाला को तो तुम्हारा रवैया भी अच्छा नहीं लगा। हर कोई शादी हॉल में कह रहा था कि सलमा को जेब नहीं देता ये सब कुछ करना। किसने कहा ऐसा? छोड़ो किसने क्या कहा, लो चाय पियो। फिर तुम्हें घर भी तो छोड़ के जाना है ना। आप क्या समझते हैं मैं मजाक करी? हाँ? नहीं नहीं, इतना संजीदा मजाक तुम कब से करने लग गई? सुबह होते ही ना चली जाऊंगी मैं यहाँ से। ओह थैंक गॉड, क्या हुआ? मिल गई है मामा, बाहर लॉन में है। बाबा का मैसेज आया। शुक्र है, वरना मैं इतनी गिल्टी रहती। फाइनली अब हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसे एक बात कहूं, एक बात का गिला मुझे भी तुमसे है। क्या? तुम्हें मुझे यूं रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन चलें, हम बड़े दिल वाले हैं और आपके लिए हमारी तरफ से छोटा सा नजराना। हाथ तो एंड आई एम ऑल्सो सॉरी कि अम्मी की टेंशन की वजह से हमें शॉपिंग का वक्त नहीं मिला। अब हम मिल के कर लेंगे ना, इसे बहुत प्यारा है। वैसे सोचा जाए तो ज्यादती तुम्हारी तरफ से हुई है। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था नाइला भाभी के साथ। कसर तो आपने और आपके बेटे ने भी नहीं छोड़ी। क्या इज्जत रहेगी मेरी आपके खानदान वालों के सामने? कोई इज्जत नहीं रही। और यूं अपना घर जो छोड़ के जाओगी, इससे तुम्हारी इज्जत और खराब होगी। तुम क्या समझती हो इज्जत बढ़ेगी? ठीक है नहीं जाती मैं, लेकिन मैं आपकी बहू से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। ठीक है, अगर तुम चाहोगी तो मैं भी उससे बात नहीं करूंगा, लेकिन बहू रहेगी यहीं इसी घर में हम सबके साथ। अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। अरे बेगम, अच्छा तो तुम नहीं कर रही हो अपने साथ। खैर छोड़ो इस बात को, चलो अंदर चलते हैं, मौसम ठंडा हो रहा है, तबीयत खराब हो जाएगी। आओ। अरे क्या हुआ? ओ मेरे खुदाया, पाँव में लगी है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। नहीं, होल्ड ऑन। अरे ठहर जाओ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके। जी बाबा। सॉरी बेटे, मैं आपको इस पर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जरा प्लीज गाड़ी की कीज मुझे दे दो। तुम्हारी अम्मी जरा गिर गई हैं। क्या? गिर? कैसे गिर गई? नहीं नहीं, परेशानी की बात नहीं है, हल्की सी मोच आई है उनको। ओह फॉर गॉड सेक्स। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं उनको ले जाऊंगा। हाँ डोंट वरी। अच्छा ओके ओके, आई एम कमिंग। फहद, क्या हुआ? अम्मी अपेरेंटली गिर गई हैं कहीं और उनको पाँव में मोच आ गया और उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो मैं बाबा के साथ जाता हूँ। मैं भी चलूंगी। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो तुम? मैं जाता हूँ, मैं I'll manage it। मैं चलूंगी ना यार। अब बिस्मा, तुम दुल्हन बनी बैठी हो, कैसे जाओगी? अब वो भी मेरी अम्मी है ना। आई विल गो विद यू। ओके।
मेरा पाँव। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चल क्या हुआ? अरे हटो हटो, अरे कोई बात नहीं, आपको जब डॉक्टर के पास लेके चले। उठो बेटा, आओ बेटा, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। बेटे तुम लाओ, गाड़ी निकालो, जल्दी जल्दी गाड़ी निकालो, मैं लेके आता हूँ तुम्हारी अम्मा को। चलो चलो। बिस्मा, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि रात में सलमा को चोट लग गई थी। अरे अम्मी, मैंने सोचा मैं आपको रात को क्या कॉल करती। उसने तुम्हारी शादी तो बर्बाद कर दी ना। वैसे अल्लाह हिदायत दे इस औरत को। ऐसे नहीं कहते, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। सारी रात इतनी तकलीफ में थी। जाहिर सी बात है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाएगी तो खुद को तकलीफ नहीं होगी। ऐसे नहीं कहते। घर आके कोई तमाशा तो नहीं किया इसने? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये आप किन कामों में लग गई? वो बस ये यहाँ अकेले काम कर रही थी तो मैंने सोचा आप थोड़ा हाथ बटा दूं। आई एम सो सॉरी आंटी, इसको आते ही किचन संभालना पड़ गया। डोंट बी फॉर्मल फाद। अच्छा बताओ, सलमा खाला के लिए नाश्ता निकालना। हाँ बिल्कुल निकाल दो, मैं उनको रूम में दे आता हूँ, वो खुद तो बेचारी नहीं आ पाएंगी। बल्कि अम्मी आप मिला है ना उनसे, आप तो मिली नहीं। वो तुम्हारे अभी लॉन में बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से वहां चलना चाहिए। रजा भाई के साथ ही बैठे हैं। वहां तो शतरंज की बाजी जम चुकी है, तो मेरे ख्याल से उन्हें भी नाश्ता बाहर देना पड़ेगा। आंटी आप चलिए ना जरा अपनी सहेली के रूम में, उनको थोड़ा रिलैक्स करें, काफी घबरा गई हैं वो चोट लगने से। आइए आइए। ये पी लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक और, जल्दी ठीक हो जाएंगी। शाबाश, चल खोलो। नहीं, तुमने इतना नमक डाला इसके अंदर, क्या चाहती हो? मेरा बीपी हाई हो जाए, मैं मर जाऊं, नहीं चाहती हो ना तुम? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि इसमें मैं इसको ठीक करके लाती हूँ, लेकिन आपके लिए पीना बहुत जरूरी है। नया बनाकर लाओ। हाँ, मैं नया ही बना के लेकर आती हूँ। आजकल की लड़कियों को कुकिंग तक नहीं आती, बढ़िया ही बहू बनने। थैंक यू बिस्मा। फॉर एवरीथिंग यार, इतने दिनों से तुम सबका ख्याल रख रही हो, मेरी अम्मी का ख्याल रखा इतना, और मेरे कहने पर जॉब भी छोड़ दी। आपने कहा था तो छोड़नी थी। और जहां तक सवाल है सलमा खाला का, तो आई थिंक मेरी जगह कोई भी होती तो ऐसे ही करती। क्या कह दिया तुमने? सवाल ही नहीं पैदा होता जनाब। तुम्हारी जगह मैं किसी और को सोच भी नहीं सकता। डायलॉग बाजी खत्म है आप पे है ना? मैं सोच रहा हूँ स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दूं। अच्छा मैं एक बात सोच रहा था, सारी छुट्टियां हमने गुजार दी अम्मी की तीमारदारी करते हुए, तो क्यों ना मैं एक हफ्ता ऑफ लूं और हम दोनों कहीं। नहीं 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 नहीं, जब तक सलमा खाला उठकर खड़ी नहीं हो जाती, अपने पैरों पे चलना नहीं शुरू कर देती, मैं तो उसका सोच भी नहीं सकती। ओके बॉस, जैसे आप कहें। एक बात बताओ, तुम अम्मी को खाला के ना छोड़ नहीं सकती? वैसे मैंने सोचा था, लेकिन फिर मैंने कहा कहीं माइंड ना कर जाए। अरे नहीं करेंगी माइंड आप। पता है आजकल उनकी आंखों में मुझे क्या नजर आ रहा है? क्या? तुम्हारे लिए एक्सेप्टेंस। और इस वक्त मुझे पता है तुम्हारी आंखों में क्या नजर आ रहा है। क्या? बहुत सारी नींद। अरे नहीं, कहाँ भी नींद, अभी तो मेरी आंखों में तुम हो। हाँ ना, मुझे नहीं सीरियस। That was cute. Yeah, that was cute. Yeah. I'm cute. Yes. You are also little bit cute. No, you're very cute, very cute. अच्छा.
तुम्हारी शादी को 10 रोज हो गए। इस टाइम चेक का शुक्रिया डैड। मतलब क्या आपका? अपनी बेगम को लेके बाहर जाओ घूमने फिरने, क्या 10 दिन से अपनी सास की खिदमत कर रही है वो? ठीक कह रहे हैं डैड, पर बिस्मा नहीं मान रही। अच्छा, अब ये भी मेरे सर पे डाल दो। अरे आपको क्या कहा मैंने मॉम? वो तो सिर्फ वेट कर रही है कि आपकी बैंडेज खुल जाए, आप ठीक हो जाए, फिर हम कोई बना लेंगे प्रोग्राम। मेरी मानो तो ये जानबूझ के बैंडेज नहीं खुलवा रही हैं, समझे? ताकि तुम लोग कहीं निकल ना जाते। इतनी घटिया औरत नहीं हूं मैं। आप लोगों ने तो कसम उठा रखी है, हर बात का इल्जाम मेरे सर पे आता है। नहीं मामा तब ठीक हो गई हैं, बिल्कुल चल रही हैं। अरे मुबारक हो भाई बेटा, अब आपकी सास तो पहिया पहिया चल रही है। तो तुम लोग क्या चाहते थे कि मैं सारी उम्र बिस्तर पे पड़ी रहती? अच्छा चले इन बातों को छोड़े। मामा बिल्कुल ठीक हो गई है, तो हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए। कल हम लोग कहीं बाहर जाएंगे सब। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, हमने आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है जो टालेंगे। देखो मियाँ, तुम वो शाम में जल्दी आ जाना दफ्तर से, पार्टी वार्टी हो गया है। डन बॉस, डन। चले मैं निदा को फोन कर लूं जरा। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद निदा को फोन करूंगी। और वैसे भी जब से तुम आई हो निदा तुमसे बात करती है, माँ को तो भूल गई है। अरे भाई मेरी बात सुनो भाई, तुम लोग कर लेना पार्टी वार्टी, हम जरा उनकी पट्टी दोबारा कर लें। मैं जरा ऑफिस। शाम में कब लेके जाओगे? अच्छी शादी की है हमने तुम्हारी। तुम तो अपने माँ बाप को बिल्कुल भूल ही गई हो। अम्मा, अब सारी सिचुएशन आपके सामने ही है। तुम्हारा मैका बिल्कुल तुम्हारे पड़ोस में ही है। आई तो थी एक दफा फहद के साथ। बिस्मा, 10 दिनों में सिर्फ एक दफा? इसलिए मैंने अपनी अकलौती बेटी की शादी अपने पड़ोस में की थी। अम्मा, अब रोज रोज यहाँ पे आना भी अच्छा नहीं लगता, वो भी सलमा खाला को ऐसी हालत में छोड़कर। बस कर दो। सलमा ने खूब ड्रामा रचाया है। जरा सी मोच क्या लगी है? इतनी सी मोच का इतना बड़ा इश्यू। अच्छी खासी जरब थी बेचारी, इतना उन्हें दर्द हो रहा था। तुमने तो कसम खा ली है अपनी सास की फेवर करने की। अम्मा, आप ये देखें कि वो फहद की मदर है और मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत है, और आपकी बड़े अरसे दोस्त रह चुकी हैं। पुरानी बातें भुलाएं, अब नए रिश्तों को प्यार से निभाने की कोशिश करते हैं। हमारी इतनी पुरानी दोस्ती उसने छोटी सी बात पर खत्म कर दी। तुम्हारी जगह अगर किसी और लड़की को ब्याह कर लेकर आती ना, कोई मुझे बताओ, कोई कुर्बानी देता है अपनी हनीमून की अपनी सास के पीछे? अम्मी, मैं आपको एक बात बता रही हूँ अम्मी, अगर आपने एक और लफ्ज सलमा खाला के खिलाफ बोला ना, तो मेरी और आपकी लड़ाई हो जाएगी। तुमने तो वाकई अपनी सास का सगी माँ बना लिया, इसीलिए तुम अपने मैके को भूल गई हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा चले, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ ताकि आपका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। क्या वाकई ये सब कहा आंटी ने आपके बारे में? मैंने खुद अपने कानों से सुना है, कितनी दफा कहूं। अब तुम भी मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप जस्ट रिलैक्स। मैं बात करता हूँ बिस्मा से। नो, बिस्मा से नहीं बात करनी। अगर करनी है बात तो उसकी माँ से करो। चले, ओके। जी, शाम 6 बजे की 2 सीट्स। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, मैं रेडी हूँ, टिकट भी बुक करा ली हैं और मैं भी तैयार हूँ, और फिल्म टाइम पे, और बस अब चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ, नायला आंटी आई थी आज? हाँ, और क्या बातें करके गई हैं वो मेरी अम्मी के खिलाफ? कुछ नहीं। झूठ नहीं बिस्मा, अम्मी ने एक लफ्ज सुन लिया और मुझे बता दिया। क्या, मुझे बहुत अफसोस है, एक लफ्ज बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि मेरा जवाब क्या था।
जो भी हो, नायला आंटी को इस वक्त इतनी कम ज़र्फी के मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। अम्मी भी अपना मूड तुम्हारे साथ ठीक कर चुकी हैं, फिर ये बातें करने की इस वक्त कोई जरूरत थी? I'm really sorry फहद। पता, उन्होंने जो भी कुछ कहा किया वो सब मेरी मोहब्बत में कहा, that's it। तुम्हारी अम्मी को अपनी बेटी से मोहब्बत हो सकती है, तो मेरी माँ को अपने बेटे से नहीं हो सकती। अच्छा छोड़ो, मैं जाकर बात करता हूँ उनसे। क्या जरूरत है अम्मी से बात करने की? ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। लिसन बिस्मा, आई डोंट वांट टू हर्ट माय मदर। ओके, खड़ी रहो, इधर ही खड़ी रहो, हिलन। भाई कितनी बदतमीज और गुस्ताख बहू है, हैं? बेचारी सास। नहीं, वैसे कुछ सासें ऐसी होती है कि ऐसी बहू मिलनी चाहिए उनको। हाँ, ये बता दे तुम। मॉम, डैड, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। तुम तो वो बिस्मा के साथ वहां जा रहे थे ना, सिनेमा पे? हाँ, वो प्लान कैंसिल कर दी। जरूर जरूर तो माँ ने तुम्हारी मना किया होगा, है? नहीं नहीं डैड, हर चीज में कसूर मेरी माँ का थोड़ी होता है, ऐसे मत बोला करें। मैंने नहीं कुछ किया। तो कहाँ जा रहे हो? बस ये साथ नायला आंटी के पास जाना, थोड़ी सी बात करनी है उनसे। एक बात समझ नहीं आई हमें, जब बिस्मा तुम्हारी अम्मा को माँ कहती है तो वो तुम नायला भाभी को क्यों नहीं कहते? मैं? हाँ, सोच सकता हूँ। हाँ भाई, ये तो बहुओं का हौसला है कि जो नए घर में आके अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दे देती हैं। तब तुम बिस्मा को देख लो, किस तरह एडजस्ट कर लिया उसने अपने आप को, है ना? बेहतरीन। बेटा क्या हुआ? तो तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी पापा, बस सर में दर्द है थोड़ा सा, वैसे तो ठीक हूँ। तो हम वो तुम्हें देते ना दवा, लाके ठहर जाओ। पापा रहने दे, इट्स ओके। नहीं, वो भाई कहाँ रखी तुमने दवा? वो मुझे नहीं याद, पता नहीं कमरे में हुई क्या? कमरे में मैं लेके आता हूँ। पापा रहने दे। मैं आपके इंसुलिन लगा दूं? नहीं बेटा, वो फहद लगा देगा मुझे। नायला आंटी, बिस्मा ने तो जैसे कसम खा रखी है अपनी सास के खिलाफ कुछ भी बात ना सुनने की। भाई तो आप उनके खिलाफ उससे को बात करती ही क्यों है? मतलब सलमा उसकी सास से पहले मेरी दोस्त है ना। अगर मैंने कुछ गिला शिकवा आपकी बेटी के साथ कर दिया तो क्या हुआ? बेगम, जब नई रिश्तेदारियां बनती है ना तो इंसान को पुरानी रिश्तेदारियां भूल जानी चाहिए। अच्छा, फिर तो हमें फातिहा पढ़ लेनी चाहिए आपकी बेटी पर, है ना? लाहौल वाला कुव्वत, ऐसा क्या कर दिया हमारी बेटी ने? भाई मैंने उसकी सास के खिलाफ जरा गिला शिकवा क्या कर लिया? मुझे तो आपकी बेटी ने साफ कह दिया कि मुझे अपनी सास के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना है। भाई इस पे तो आपको खुश होना चाहिए मेरे ख्याल से। खुश उसकी सास को होना चाहिए, लेकिन वो है कि अपने माथे पर तेवर डाले घूमती फिरती रहती है। हौसला रखो, इंशाल्लाह बातें भी सेट हो जाएंगी।
वैसे पता है, अच्छी खासी मेरी दोस्ती थी सलमा के साथ। ये नई रिश्तेदारियों में ना हमारी दोस्ती भी गई। अरे बस दुआ करो बेगम, अल्लाह हमारी बच्ची को खुश रखे। क्या मुझे बहुत अफसोस है, एक एक लफ्ज बता दिए लेकिन ये नहीं बताया कि मेरा जवाब क्या था। बिस्मा, देखो मुझे वाकई अम्मी ने नहीं बताया था कि तुमने उनके लिए क्या कहा था। आई एम सॉरी ना। मुझ पे भरोसा नहीं था ना। बस करो ना, और कितना शर्मिंदा करोगी। बात शर्मिंदगी की नहीं है फहद, बात ट्रस्ट की है, मान की है, भरोसे की है। मैं तो नहीं गई फौरन तुम्हारी अम्मी से लड़ने के लिए। और मैंने भी तुम्हारे अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताया, आई प्रॉमिस। आइंदा से नहीं करूंगी, करने दूंगी भी नहीं। देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, फौरन मान जाती हूँ। बहुत अच्छी हो तुम, इसलिए मैंने 20 करोड़ अवाम छोड़कर तुम्हें चुना। अब इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। नहीं, बस थोड़ी सी परेशान हूँ। लगता है बिस्मा मुझसे नाराज है। सारा घर ढूंढ दिया, नहीं मिली मुझे वो। मैं तो बस दुआ कर रही हूँ ये भी लेके चली जाए हमेशा हमेशा के लिए। एक सेकेंड होल्ड करना है ना निदा। उसका वॉइस नोट आया है, आई विल जस्ट कॉल यू बैक। आज जब आप मिलाद में जाएंगी तो मेरी माँ ने अपनी सास की बुराई की थी। आज अपनी बहू की बुराई कर लें, लेकिन प्लीज अपना मूड ठीक कर लीजिए, मूड मत खराब कीजिए। मेरी अम्मी से नाराज नहीं हो, वो बहुत परेशान है। प्लीज अपना मूड ठीक कर लें। आपके कपड़े मैं टेलर से लेने के लिए आई हूँ। आपका नाश्ता रेडी है और आपके पसंद के फूल आपकी साइड टेबल पे रखे हैं। हेलो जी मामा। हाँ बेटा, तुम्हारी नायला से कोई बात तो नहीं हुई? नहीं, मैं गया था वहां लेकिन बात नहीं हुई। क्यों, सब खैरियत? क्यों, बिस्मा ने कुछ कहा था? नहीं, क्यों, आपकी कुछ बात हुई है क्या? नहीं, कहा तो उससे पहले भी कुछ नहीं था। तो फिर? कुछ भी नहीं, मैं ऐसे में जो गुस्सा आ गया, मैंने नायला को कुछ कह दिया बस। और सॉरी ना, इट्स ओके। हाँ, और तुम प्लीज कोई बात ना करना। अच्छा चलें, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपको हुआ क्या है, इतनी परेशान क्यों लग रही है? मुझे कुछ हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। चलो ठीक है, ओके, बाय। सी यू सून, बाय। एक हफ्ते के लिए मैं जा रही हूँ यार। यार अम्मी ने रिक्वेस्ट किया, उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है। ओके, लेकिन मैं क्या करूंगा तुम्हारे बाहर एक हुई? क्या मतलब है क्या करोगे यार? पेरेंट्स को जरूरत है मेरी, और मैं कौन सा आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, पड़ोस भी तो जाना है। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, तुम दिन भर वहां हो ना, रात को वापस आ जाओ। तुम मुझे मना क्यों नहीं कर देते हो? मना कर दो तुम कि ना जाओ, राइट लेफ्ट की बातें क्यों कर रहे हो? जाहिर सी बात है, तुम्हारे पेरेंट्स तो है नहीं, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो मना ही करोगे। बिस्मा, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल? मैं गलत मतलब निकाल रही हूँ? मैं निकाल रही हूँ गलत मतलब? देखो तो सही कि तुम कह क्या रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात को। या तो तुमने कभी मेरे पेरेंट्स को अपना समझा नहीं, या फिर तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि बीवी के पेरेंट्स के बिना कुछ राइट्स होते, उनकी भी कोई इंपॉर्टेंस होती है। What is going on?
बिस्मा, क्या हो बेटा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। रो रही हो? इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। क्या हुआ है? क्यों रो रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मुझे बताओ, बताओ बेटा, क्या हो गया है? बस बेटा, क्यों रो रही हो तुम? हुआ क्या है, मुझे बताओ। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है भाई, मैं भला क्यों रोकूंगा बिस्मा को? ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन ये रात दिन की पाबंदी लगाने का क्या मतलब है? अरे वो तो मजाक कर रहा था यार मैं बिस्मा के साथ। बिस्मा बताओ ना तुम। वो क्या बताएगी? तुम मुझसे बात करो। देखिए मामा, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। बस बस रहने दो। सुबह शाम ये लड़की तुम सबकी खिदमतें करती है, हमारा ख्याल रखती है, और जब उसके पेरेंट्स की बात आई तो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। अच्छा ये लीजिए, हाथ जोड़ो, माफ कर दीजिए, सबके सामने मैं अपनी गलती का एतराफ करता हूं। आज मेरी बात कान खोल के सुन लो। सिर्फ बहुओं की ड्यूटी नहीं होती पूरे घर को संभालना, दामाद की भी जिम्मेदारी होती है। भाई दम तो है तुम्हारी माँ की बातों में। देखो ऐसा कर लो कि तुम बहू के साथ एक हफ्ते के लिए ससुराल हुआ है और अपने सास ससुर की वो खिदमत करो जाके खूब खाए। एक हफ्ते के लिए मैं ससुराल चला जाऊं? क्यों 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 नहीं जा सकते तुम? क्या मसला है? क्या वो तुम्हारे वालिदैन नहीं है? ऐसे ही बात करूं, एक छोटी सी बात करें। हफ्ता पहले तक तो आप इसे बहू मानती नहीं थी, और अब मेरे न्यू मम्मी डैडी भी आ गए। वाओ, वेरी नाइस मामा। इसमें किसी की गलती नहीं थी सिवाय मैंने इसको नहीं पहचाना। जो रिश्ता खुद चलकर घर आता है उसमें अल्लाह की रहमत होती है, और ये बात मैं नहीं समझ सकी, लेकिन मेरी बेटी ने ये प्रूव कर दिया कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बहू है। देख रहे हैं डैड, मिल गए हैं दोनों। दोनों नहीं, तीनों। मियाँ अब तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम भी मिल जाओ, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना वो मिलने से मजबूत होते हैं। सही कह रहे, मेरे ख्याल से सबको मिल लेना चाहिए। कोई भी शादी लड़का और लड़की नहीं, दो घरानों का मिलाप होता है, और दो घरों को आपस में जोड़ने के लिए खुलूस, मोहब्बत और आला ज़र्फी की ईंटें लगाना पड़ती हैं, और बाज़ दफ़ा माशरे में पहले से मौजूद मुरव्वजा असूलों को तोड़ना भी पड़ता है। जब कभी रिश्ता आ न रहा हो तो रिश्ता जा भी सकता है। इसे अना का मसला बनाना दानिशमंदी नहीं है। बात सिर्फ दिल को बड़ा करने और ज़ाविया निगाह बदलने की है। फिर घर की हर बहू में अपनी ही बेटी की झलक नजर आती है। ये शादी है तो अरेंज, पर मेरी तरफ से अरेंज नहीं। जब आपको पहली बार देखा तो अभी मोहब्बत हो गई थी आपसे। इस शादी में मेरी कोई रजामंदी शामिल नहीं। क्या क्या सोचा तुमने? करीना नहीं रहना चाहती हूँ। देखिए, अगर अचानक डाइवोर्स हो गई तो लोग सवाल करेंगे जिनके जवाब आपके पास होंगे नहीं, तो मैं जो भी फैसला करूंगा आपके हक में बेहतर होगा।